नमस्कार। मेरा नाम परमजीत सिंह। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एंटी वायरल फीवर के ऊपर। आइए वायरल फीवर को थोड़ा समझते हैं कि वायरल फीवर क्या होता है। वायरल फीवर एक तरीके का बुखार है। भारत में बहुत ज़्यादा ये स्वास्थ्य चिंता का कारण बना हुआ है। ये सभी उम्र के लोगों को हो जाता है। बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग जो भी है सब वायरल फीवर किसी को भी हो सकता है। वायरल फीवर एक तरीके का बुखार है। सरल भाषा में बताएं, जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है तो आप समझें कि ये वायरल फीवर के लक्षण हो सकते हैं। वायरल फीवर बहुत सारे वायरसों के कारण होता है। जैसे वायरल फीवर जब बहुत सारे वायरस बॉडी पर आक्रमण करते हैं तो उससे हमारी बॉडी में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कम हो जाती है, तो जिसके कारण हमारी बॉडी इन्फेक्टेड हो जाती है और वायरस हमारी बॉडी में प्रवेश करने का वायरल फीवर हमें हो जाता है। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, डेंगू का वायरस हो गया, चिकनगुनिया का वायरस हो गया। एक साफ भाषा में, सिंपल भाषा में समझेंगे, जब कोई व्यक्ति जिसको वायरल फीवर हो रखा है वो संक्रमण है वायरल फीवर से, अगर वो खांस रहा है, छींक रहा है, बात कर रहा है, उनके इन चीज़ से अगर कोई सामने व्यक्ति खड़ा है तो वो छींकने से, बोलने से, खांसने से उस व्यक्ति के ऊपर वो वायरस बैक्टीरिया चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है उसके नाक और मुंह के रास्ते वो बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं और 16 से 48 घंटे के अंदर अंदर वो व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता है वायरल से। अब इसके लक्षणों की बात करें, वायरल फीवर अगर हो जाता है तो शरीर का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, नाक बंद रहती है, गले में खराश रहती है, सिर में दर्द रहता है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, थकान जैसा महसूस होता है और खांसी भी लगातार बनी रहती है। अब इसकी हम बात करें कि इसकी दवाई क्या क्या हो सकती है। अगर आपका गला बंद है, नाक बहरी है, तो आप एवी ले सकते हैं, मॉन्टर एलसी टैबलेट ले सकते हैं। बच्चों के लिए मॉन्टर एलसी सिरप आती है, सिट्राजिन सिरप आती है, ये बच्चों को दे सकते हैं। अगर शरीर का तापमान बढ़ रहा है लगातार, तो शरीर में दर्द भी है, ठंड भी लग रही है और सिर दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द महसूस हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप कॉम्बीफ्लाम ले सकते हैं। बच्चों के लिए कॉम्बीफ्लाम सिरप आती है, वो ले सकते हैं। पैरासीटामोल, अगर नॉर्मल आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें आप 650 mg की पैरासीटामोल ले सकते हैं। कॉम्बीफ्लाम हो गई, जो बच्चों के लिए सिरप आती है, बड़ों के लिए टैबलेट आती है, वो ले सकते हैं। कालपोल हो गई, डोलो हो गई, ये आप ले सकते हैं अगर बॉडी में पेन हो रहा है। आप उसके अलावा अगर लगातार जब खांसी बनी हुई है तो खांसी दो तरीके की आपको हो सकती है, जिसमें एक ड्राई कफ होगी जो सूखी खांसी भी बोलते हैं, जिसके अंदर आप रेक्सकोप DX ले सकते हैं, जिसके अंदर आप ग्रिलिंटस ले सकते हैं, DX वाला, एस्कोरिल D+ ले सकते हैं, वेनाड्रिल DX ले सकते हैं। अगर आपको वेट कफ हो गई तो उस कंडीशन में आप क्या वेनाड्रिल ले सकते हैं। हनी टच सिरप आता है डाबर वालों का, वो ले सकते हैं। ग्रिलिंटस BM आता है, वो ले सकते हैं। अगर आपको इस वायरल फीवर के दौरान थकान जैसा महसूस हो रहा है तो आप कोई भी मल्टीविटामिन ले सकते हैं। मल्टीविटामिन बहुत सारे आते हैं, ऐसे मैक्सीरिच हो गया, ये A to Z टैबलेट हो गई, ये मल्टीविटामिन होते हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। बच्चों के लिए इसकी ही सिरप आती हैं, वो बच्चों को सिरप दे सकते हैं। विटामिन C की टैबलेट ले सकते हैं, विटामिन C के साथ जिंक की टैबलेट भी आप ले सकते हैं अगर कोई थकान जैसा महसूस हो रहा है। और आप इसमें एंटीबायोटिक जो हम यूज़ कर सकते हैं, सिफिक्जिम आता है 50 mg का, 100 mg, 200 mg का, जो कि बच्चों के लिए सिरप आती है 50 mg की, 100 mg की और 200 mg की भी सिरप आती है। आप बड़ों में भी टैबलेट आती है 200 mg की, वो ले सकते हैं, जो सुबह शाम आप ले सकते हैं। इसकी डोज होती है अमोक्सिक्लेविक 625 आता है टैबलेट, वो दिन में 2 बार ले सकते हैं। बच्चों के लिए 375 mg की आती है, वो बच्चे को सुबह शाम दे सकते हैं। और बच्चा ज़रा छोटा है तो आप उसकी आप सिरप भी ले सकते हैं। और अगर गले में ज़रा दिक्कत महसूस हो रही है तो उस कंडीशन में आप अजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं। अजिथ्रोमाइसिन 250 mg का आता है और अजिथ्रोमाइसिन 500 mg का आता है। अडल्ट डोज जो 500 mg की होती है वो दिन में 1 बार की होती है। और बच्चों के लिए अजिथ्रोमाइसिन का आप सिरप ले सकते हैं, 100 mg का आता है, 200 mg का सिरप आता है, जो आप बच्चों को दे सकते हैं।
तो आपको दोस्तों मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी वायरल फीवर के बारे में आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं लेटेस्ट आप तक तुरंत पहुंच जाए। आपका मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।